हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी का देखेंगे। जो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट का ये 40 मार्क्स का है। जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है उनके लिए है। तो जिनका भी 40 मार्क्स का पॉलिटी है तो ध्यान से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 111 दिया गए हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। 14 में क्या दिया गया है, तो 14 में विधि के समक्ष समानता दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ऑप्शन बी है सेवाओं की समाप्ति, ऑप्शन सी है महाभियोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग कहाँ लाया जाता है, तो ये संसद में लाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं। तो किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार अंगीकार किया गया है। ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो किसे महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव का नाम क्या है। तो वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता इनमें से किन नेताओं से संबंधित है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। और कब हुआ था पूना समझौता, तो यह 1932 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के साझेदारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी है शक्तियों का पृथक्करण,
ऑप्शन सी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का पृथक्करण करना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ऑप्शन ए एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी है 1993 में स्थापित हुआ, ऑप्शन सी है एक बहुसदस्यीय निकाय है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। तो किसने कहा है संवैधानिक उपचारों को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन के स्वतंत्रता प्राप्त की। तो किस देश ने की प्राप्त? ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है फिजी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। अगला देखते हैं कि संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ऑप्शन ए है इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, ऑप्शन बी है इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ऑप्शन सी इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है, क्योंकि केंद्र के पास संघ यानी केंद्र के पास राज्यों से ज़्यादा शक्ति होती हैं और इनके पास और भी निर्णय लेने की शक्तियाँ होती हैं और एक विशिष्ट अवशेष शक्तियाँ होती है, तो ये भी केंद्र के पास होता है। तो संघ के पास ये सारी शक्तियाँ होता है, इसीलिए संघ अधिक शक्तिशाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1980 में। डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, 1980 में हुई थी। अगला देखते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जाति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जाति। सर्वाधिक मतदान व्यवहार को कौन प्रभावित करता है? तो जाति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, ऑप्शन बी है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों को बहुमत समर्थन प्राप्त हो तब तक, ऑप्शन सी अनिश्चित तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब तक उन्हें लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी आप प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। लोकसभा भंग होगा तो प्रधानमंत्री का भी पद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। तो पुंछी आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है निर्वाचन संबंधित सुधारों से, ऑप्शन बी है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन सी है स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। अगला देखते हैं कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है कठोर संविधान, ऑप्शन सी है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। लिखित संविधान भी चाहिए, कठोर भी होना चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ये सारे होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो भारत के मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी है राज्य मंत्री, ऑप्शन सी है उप मंत्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं और फिर उप मंत्री भी होते हैं। आगे देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? ऑप्शन ए है 29 विषय, ऑप्शन बी है 18 विषय, ऑप्शन सी है 33 विषय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 विषय। तो पंचायती राज में 29 विषय है और नगर पालिका में कितना है? तो नगर पालिका में 18 विषय होता है, ये भी याद रखेंगे 18 विषय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितना नहीं होना चाहिए। तो कितना तक होना चाहिए? ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितना एज होना चाहिए किसी भी कल कारखानों में काम करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? यानी लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए है राज्यसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है सदन लोकसभा के नेता को, ऑप्शन सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कौन अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न का पूरा काम करेगा के रूप में काम करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उनके पद पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है दिल्ली का उपराज्यपाल, ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन का। अगला देखते हैं कि एक व्यक्ति, ऑप्शन ए है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऑप्शन बी है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऑप्शन सी है 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, उससे अधिक नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किस स्थिति में जारी की जाती है? ऑप्शन ए है संपत्ति, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी पुलिस नज़रबंदी, जी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है कि
बंदी को जो भी नज़रबंद जिसको बनाया गया है उसको कोर्ट में पेश किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी है डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में, 48 में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। कृषि और गो हत्या किस में आता है? तो 48 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी है समानता को, ऑप्शन सी है न्याय को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। शांति को कायम रखने के लिए स्वतंत्रता भी जरूरी है, समानता और न्याय सभी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है सिकंदर महान का, ऑप्शन बी है मुसोलिनी का, ऑप्शन सी है माओ त्से तुंग का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुसोलिनी का हो जाएगा, मुसोलिनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान कीजिए। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? तो इसमें आपातकाल दिया गया है। और अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? तो नागरिकता। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। तो हो जाएगा इसका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितना होता है? तो 25 ईयर्स होता है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। और विधान परिषद के लिए कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के लिए कितना होता है? तो 35 वर्ष होता है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होता है। अगला देखते हैं कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल को किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल को दिया गया है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि तब तक जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए परमादेश जारी करता है न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है।
अगला देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसका राइट आंसर बी होगा। प्लेटो दार्शनिक राजा। राल्स क्या थे? तो राल्स एक निष्पक्षता के रूप में न्याय करते थे। बैथम कौन था? तो एक उपयोगितावादी थे। और मार्क्स कौन था? तो अतिरेक मूल्य। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति है तो 360 में है। और संवैधानिक संशोधन तो यह 368 में है। और राज्यसभा के अखिल भारतीय सेवा सृजन की पहल तो ये 312 में है। तो वित्त आयोग किस में है? तो 280 में। तो ए का हो जाएगा 4। कहाँ दिया है? तो यहाँ पे दिया है। ए का 4। वित्तीय आपातकाल की स्थिति तो बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो जो राजनीति से परे थे, कौन राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1950। ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1952। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952। तो ये रहा 40 प्रश्न पॉलिटी का। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।